कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रगति सिंह अपने YouTube चैनल लर्न विद फन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि आज हम लोग सिविक्स का चैप्टर 9 जो कि लास्ट चैप्टर है वो हम लोग उस पे आ गए हैं और इस तरह से मैंने सिविक्स का 6th क्लास पूरा ख़त्म कर दिया है। आई होप आप इसके पिछले सारे वीडियोस देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कुछ भी वीडियो बड़े नहीं, आपको स्किप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके इंटरेस्ट का, आपकी हॉबी का मैंने सब कुछ ख्याल रख के वीडियो बनाया ताकि आप बिल्कुल भी बोर ना हो। अब हम आते हैं इसके टॉपिक पे। इसका है कि अर्बन लाइवलीहुड। जो मैंने ये कुछ लाइन्स बोली इसीलिए मैंने ये बोली क्योंकि ये आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा था कि गांव के रहन सहन कैसे है, लोग क्या करते हैं, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। आज हम लोग बात करेंगे, शहर की बात करेंगे। कि एक लाइन भी है कि मुझे याद आई तेरी तो मैं शहर की गलियों में लौट चला। अब मुझे याद आई तेरी तो आज मैं गलियों की शहर में लौट चला। तो यही है, कुछ ऐसा ही है। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि अर्बन लाइवलीहुड क्या होता है। ये भी समझना बहुत ही आसान है। जितना हम लोग ने रूरल लाइवलीहुड समझा उतना ही आसान अब अर्बन लाइवलीहुड भी समझना आसान होगा। यहाँ पे देखिए कि क्या चीज़ें हैं कि देयर आर मोर देन 5000 टाउन्स एंड 27 big cities in India. Big cities like Chennai, Mumbai, Delhi, Kolkata, etc. have more than 1 million people living and working here. They saw that the city never sleeps. Let us visit one and find out about the work do in the city. Are they employed by someone or they self-employed? How do they organize themselves or do they have similar employment and earning opportunities? जब भी शहर का ख्याल आता है तो हमारे दिमाग में चकाचौंध, बिजली, गाड़ियाँ भागती हुई, उसके बाद से सारे शॉपिंग मॉल्स, म्यूजिक थिएटर, डीजे, ड्रामा, यही सारी चीज़ें याद आती हैं। और हर जगह पे लाइट रहेगी, शॉपिंग मॉल्स, गाड़ियों की आवाज़ आएगी, ट्रेन्स की आवाज़ आएगी, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और सारी चीज़ें हैं जो हमारे इस जैसे ही जब हम शहर का नाम लेते हैं तो ख्याल आता है यूनिवर्सिटीज़ और हॉस्पिटल्स, ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए, पहले हम लोगों ने पढ़ा कि गांव में क्या क्या होता है, एग्रीकल्चर, कितने % जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अब हम लोग अर्बन में पढ़ेंगे कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उसमें क्या क्या होता है, उसके बाद से कैसे लोग जो है वो अर्बनाइजेशन की तरफ अब आज लोग जो रुख कर रहे हैं। क्योंकि अब गांव में उतना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। यहाँ पे एक स्टोरी है, इनका नाम जो है वो है बच्चू माझी और साइकिल रिक्शा पुलर। याद है आप लोग को, जो माझी टाइटल है वो बिहारी थे, यानी कि दशरथ माझी। ये भी उन्हीं के टाइटल के हैं और वहीं के गांव के भी हैं। आई कम फ्रॉम अ विलेज इन बिहार वेर आई वर्कड एज ए मसान. My wife and 3 children live in the village. We don't own land. In the village, I did not get masonry work regularly. The income that I earn was not enough for our family. तो ये एक बिहारी हैं, बता रहे हैं कि इनकी वाइफ है, इनके 3 बच्चे हैं जो उस गांव में ही रहते हैं। हमारा कोई लैंड नहीं है और मैं वहाँ पे कोई काम नहीं कर पा रहा था, मुझे रेगुलर नहीं मिला था, तो इसीलिए मैं कहाँ पे आ गया, शहर में आ गया। आफ्टर आई रीच दिस सिटी आई बॉट एन ओल्ड साइकिल रिक्शा एंड पेड फॉर इट इन इंस्टॉलमेंट. दिस वॉज मेनी ईयर्स अगो. और मैं कई सालों से ऐसा कर रहा हूँ. आई कम टू द बस स्टॉप एवरी मॉर्निंग एंड टेक द कस्टमर्स वेन एवर दे वॉन्ट टू गो. आई वर्क टिल 8:30 इन द इवनिंग. 8:30 बजे तक ये शाम के काम करते हैं. आई टेक राइड्स of up to 6 kilometers in the surrounding area. Each customer gives me rupees 5 to 10 per trip depending on the distance. When I am ill, I can do this work. So on these days, I don't earn anything. तो ये चीज़ें हैं जो एक छोटी सी एक साइकिल रिक्शा की कहानी थी जो मैंने इंक्लूड की थी। ये देखिए, आप देखिए शहर में क्या क्या होता है। मार्केट में जब हम मार्केट में जाते हैं, जैसे आपको दिल्ली का अगर बोला जाए तो जनपद मार्केट है, सरोजनी मार्केट है, वहाँ बाजार भरा हुआ है। ईयरिंग से लगे छोटी छोटी चीज़ें, बेबी की छोटी छोटी चीज़ें, फैशन की चीज़ें, कपड़े की चीज़ें, अगर लखनवी कुर्ता बाजार की बात की जाए, चिकनकारी की, सब कुछ मिलता है। खाने पीने की चीज़ें, सब कुछ मिलता है। यहाँ पे देखिए कि वेन एवर वी रीच द मार्केट द शॉप्स वर जस्ट बिगिनिंग टू ओपन बट द प्लेस। यहाँ पे क्या होता है, 2 भाई बहन होते हैं, वो घूमने जाते हैं और इस तरह से अर्बन जो लाइवलीहुड को नरेट किया गया तो वो लोग पहुंचते हैं और जब अब जस्ट दुकान ही खुल रही होती हैं। देयर वर रोज एंड रोज ऑफ शॉप सेलिंग स्वीट, टॉयज, क्लोथ्स, फुटवेयर, यूटेंसिल्स, electronic goods, etc.
देयर वॉज अ डेंटिस्ट क्लिनिक ऑल्सो एट द वन एंड। उसके बाद से देखिए तो माई कज़न हैड एन अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट। तो ये इसमें स्टोरी है, मैंने आपको इसलिए डाला कि शहर में जो होता है वो बाजार होता है और उस बाजार में ये चीज़ें बिकती हैं। तो ये तो हम लोग ने बात कर ली कि क्या क्या शहर में बिकता है। और जब भी मैंने सबसे पहले बोला कि जब हम शहर की बात करते हैं तो चकाचौंध, बिजली, गाड़ी, ट्रक, इन सब की ही हमें लगता है कि ये रौद रही है, माने कि एक कहते हैं ना कि जो पेस में एक लाइफ चलती है वो शहर में होती है और गांव की जो लाइफ है वो बहुत ही धीमी गति से चलने वाली। दोनों में बहुत फ़र्क है लेकिन दोनों का अपना एक अलग मज़ा है। यहाँ पे देखिए अब इन द फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया, अब फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया में अगर आप वाराणसी में जाएंगे तो वहाँ की साड़ियाँ भी बहुत सारी की जाती है वाराणसी स्टाइल में। तो वहाँ पे भी बहुत छोटे छोटे वर्कशॉप है। गोदौलिया के साइड आप चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा दुकानें हैं, मुस्लिम एरिया है, वो बहुत ज़्यादा काम करता है साड़ी का ही, ये बनारसी साड़ी का। यहाँ पे देखिए है कि आई वॉन्टेड टू हैव जरी वर्क डन ऑन वन ऑफ माई ड्रेसेस विच आई नीडेड फॉर अ स्मॉल स्पेशल ओकेजन। तो यहाँ पे देखिए लेबर चौक मैंने अंडरलाइन किया है। तो इन द फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जहाँ पे छोटे छोटे जितनी भी हैंडलूम चीज़ें हो गई या हाथ से बनी हुई चीज़ें हो गई या फैक्ट्री में जितनी भी चीज़ें बन रही हैं वो सारी चीज़ें बनती हैं कहाँ पे, शहर में। अब लेबर चौक का क्या मतलब हुआ कि देयर वर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल सिटिंग ऑन रेलवेज और इन ग्रुप्स एट द क्रॉसिंग, दे सीम टू बी वेटिंग फॉर समवन, सम ग्रुप्स हैड पीपल ऑन स्कूटर्स स्टैंडिंग बाय एंड टॉकिंग विद देम। My cousin explained that this place was labor chalk. This were daily wage laborers who work as helpers to masons. They dig at कंस्ट्रक्शन टाइप, लिफ्ट फ्लोर्स और अनलोड्स। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसे लेबर चौक कहा जाता है। वहाँ लोग आते हैं, जितने भी लेबरर्स हैं वो रहते हैं, वेट करते हैं कि अगर कोई काम है, ये परमानेंट नहीं होते, टेम्प्रेरी होते हैं। वो जैसे मान लीजिए वो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं। इसमें देखिए जब हमने फैक्ट्री वर्कर की बात की तो ये जो लड़की है इसका नाम निर्मला है। मोस्ट वर्कर्स लाइक निर्मला एम्प्लॉयड ऑन व्हाट इज नोन एज कैजुअल बेसिस। कैजुअल बेसिस का क्या मतलब हुआ कि जब सीजन होगा तो आपको काम दिया जाएगा, नहीं होगा तो नहीं दिया जाएगा, यानी कि परमानेंट है, वो परमानेंट ना होकर टेम्प्रेरी वे ऑफ वर्किंग है। यहीं से कॉमर्स का या फिर एक बहुत ही छोटा सा वर्ड निकलता है जिसे हम कहते हैं कि डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है, बहुत मतलब कि छुपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि जैसे मान लीजिए कि 5 आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आप पांचों लगे हुए हैं, तो क्या पांचों लगे हुए हैं तो पांचों को उतना पैसा मिल रहा है? नहीं। तो ये क्या मतलब होता है कि 5 लगे तो हुए लेकिन ज़रूरत कितने की है, बस 2 की है, तो उसको हम लोग डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं कि सीजन, जैसे मान लीजिए कि गेहूं की कटाई हो रही है तो आपको जॉब मिला तो वो सीजनल हो गया, उसके बाद से आप क्या हो गए, बेरोजगार हो गए, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट होता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा मैंने डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बताया। तो ये निर्मला इस फैक्ट्री में, ये चैप्टर में कुछ भी नहीं था। शहर में क्या क्या होता है आप खुद लोग अभी आज भी शहर में रहते हैं, सब जानते हैं। तो वही चीज़ें थी जो हम लोग ने इस बुक में पढ़ी। चैप्टर में कुछ भी खास नहीं था, जो भी है उसके हाइलाइट्स हम लोग अभी देख ले रहे हैं। उसके बाद से यहाँ पे देखिए जो निर्मला है वो काम करती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है। अब ये देखिए बिजनेस पर्सन भी होता है शहरों में। तो माय फादर एंड अंकल वर्कड इन अ स्मॉल शॉप ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम्स एंड इन संडेज माय मदर एंड आई हेल्प देम इन द शॉप। तो बिजनेस पर्सन होते हैं, बहुत सारे होते हैं जो खुद ही दुकान या तो उनकी खुद अपना बिजनेस होता है जिसको वो लोग और वर्कर्स सुपरवाइज और खुद वो सुपरवाइज करते हैं, या फिर कुछ लोग होते हैं जो दूसरों की दुकान में काम करते हैं। तो ये बिजनेस पर्सन्स हुए। इसमें आ जाते देखिए यहाँ पे प्रेफर टू बाय रेडीमेड क्लोथ्स rather than have them stitched. The trend these days is for ready-made garments. You also need an attractive display for them. तो ये सारी चीज़ें हैं बिजनेस पर्सन में। आप देख लीजिए ना आदित्य बिरला की जो पैंटलून्स हैं, या फिर आप बहुत बड़े मॉल्स में जाओगे, बिग शॉप में जाओगे, वी मार्ट में जाओगे, तो ये सारे बिजनेस पर्सन ही तो है। शहरों में अगर बिजनेस मिल रहा है तो वो आजकल अगर आपको एम्प्लॉयमेंट, अगर आपको रोजगार मिल रहा है तो वो छोटे छोटे मॉल्स में आप, हाँ गांव में ये हो जाता है कि जो हमारी जो हमें नौकरी मिलने का जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत कम होता है, लेकिन शहरों में बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण का यही मुख्य कारण है, क्योंकि गाँव में जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है और शहर में बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग ने इसमें पढ़ा कि बिजनेस पर्सन है, उसके बाद से मार्केट में क्या क्या चीज़ें हैं, अगर फैक्ट्री वर्क में क्या काम है। अब देखिए शहर में एक और बहुत बड़ा कॉल सेंटर, वहाँ पे भी आप बहुत आराम से आपको जॉब मिल सकता है। इन द ऑफिस एरिया माई आंट सुधा वर्क्स एज ए मार्केटिंग मैनेजर। शी हैड आस्क्ड अस टू रीच हर ऑफिस बिफोर 5:30. वी थॉट
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉल सेंटर की बात कर रहा है, जहाँ पे आपको सुबह से जाना है, शाम को आना है। तो अगर कहीं भी रोज़गार नहीं मिला तो कॉल सेंटर में भी लोगों को रोज़गार मिलता है। तो वो एक क्या है, अच्छा ज़रिया है आपको पैसा कमाने का। जैसे कि वर्किंग इन अ कॉल सेंटर इज़ अ न्यू फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द बिग सिटीज़। A call center is a centralized office that deals with the problem and questions that customers have regarding goods purchase and services like banking, ticket booking, etc. आप फ़ोन करते हो कि मेरा बैलेंस कैसे कट गया, आप कस्टमर केयर को, तो या फिर आप अगर अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स जानते हो, ये सारी चीज़ें किस में होती है, कॉल सेंटर में ही तो होती है। आपको सारे डिटेल्स जानते हैं किसी भी टाइम में। तो ये भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है इस ऑफिस में, कॉल सेंटर में, ऑफिस एरिया में काम करने का, ताकि हम पैसे कमा सके। तो ये ज़रिया थे, सोर्सेज ऑफ इनकम थे जो कि शहर में होते हैं। मॉल में लोग काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, मार्केट में काम करते हैं, कॉल सेंटर में काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे लोग काम करते हैं। तो ये था हमारे लास्ट चैप्टर का हमारा जो सेंट्रल जो